दोस्तों आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं भारत की प्रजाति और जनजातियों से जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। खासकर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 को लेके वीडियो बनाई जा रही है। जितने भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से बनते हैं इस वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश की जाएगी। और दोस्तों इस वीडियो में वही क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ जो पिछली परीक्षाओं में लगातार पूछे गए हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार पिछली परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं और उम्मीद करता हूँ इस टॉपिक से आपका एक या दो क्वेश्चन परीक्षा में ज़रूर पूछा जाएगा। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में यहाँ से इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे इस टॉपिक से, तो आपको वीडियो एंड तक देखनी है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के कर लेते हैं स्टार्ट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों आपके लिए। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है। सबसे बड़ी जनजाति पूछी गई है आपसे। ऑप्शन आपके सामने है, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, भील जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मानी जाती है भारत की। पहले आप सभी को पता ही है कि पहले जो सबसे बड़ी जनजाति थी वो है गोंड, लेकिन 2011 की जनगणना के बाद सबसे बड़ी जनजाति है भील। ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में निम्नलिखित में कौन सा एक प्रजातीय समूह पाया जाता है। यह आपसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मंगोलायड। ये जो प्रजातीय समूह है ये उत्तर पूर्वी भारत के पहाड़ी एवं जंगली क्षेत्रों में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये दिल्ली पुलिस परीक्षा के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के किन भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ केंद्रित है। यानी कि द्रविडियन प्रजाति पूछ रहा है आपसे कि कहाँ केंद्रित है, मुख्यतः रूप से पूछ रहा है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख लो एक बार। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत में जो द्रविडियन प्रजाति है वो मुख्यतः रूप से दक्षिण भारत में पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित पूछ रहा है आपसे कि कौन सी जनजाति संबंधित है इससे। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, संथाल जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड प्रजाति से संबंधित है। ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ये आपसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा में किसी भी जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब पूछ लेता है आपसे कि कौन सी जनजाति दिवाली को शोक का त्योहार मानती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ है परीक्षा में। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, थारू। थारू जनजाति जो है दीपावली को शोक का त्योहार मानती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसे नोट कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में थारू जनजाति निवास कर रही है। यह आपसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश। उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश में थारू जनजाति निवास करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे कि निम्न में से कौन धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। यह आपसे पूछा गया है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, गद्दी। गद्दी जो है धौलाधार श्रेणी क्षेत्र की प्रमुख जनजाति है। यह आपको नोट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है, गद्दी लोग निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है हिमाचल प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संथाल निवासी है, संथाल जनजाति पूछ रहा है आपसे, कहाँ की निवासी है। ऑप्शन दिए गए हैं, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, पूर्वी भारत के निवासी हैं संथाल। ये आपको नोट करना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछ लेता है आपसे कि संथालों में विवाह का सबसे सामान्य रूप कौन सा है। ऑप्शन देख लो एक बार। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। यह है भूपला, भूपला इसका सही उत्तर है। संथालों में जो विवाह का सबसे सामान्य रूप है वो है भूपला, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ऋतु प्रवास किया करते हैं, कौन सी जनजाति है जो ऋतु प्रवास किया करती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, भूटिया। भूटिया लोग जो है ऋतु प्रवास किया करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि बोडो, बोडो निवासी हैं, कहाँ के निवासी हैं बोडो। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, गारो पहाड़ी के। बोडो जो है गारो पहाड़ी के निवासी हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे, निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सी केरल में पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है केरल में। ऑप्शन देख लो एक बार। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, चैचू। चैचू जनजाति भारत में, यानी कि भारत के केरल राज्य में पाई जाती है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डोडा एक जनजाति है जो निवास करती है, कहाँ निवास करती है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख लो एक बार। ये निवास करती है नीलगिरी की पहाड़ियों पर, इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर यह निवास करती है डोडा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह किस आदिवासी समुदाय से संबंधित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपसे पूछा गया है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, हो, यानी कि जो हो आदिवासी समुदाय है उसमें जो ये अंडी और ओपोरतिपी नाम से प्रचलित विवाह है, ये हो समुदाय से संबंधित है, ये आपको नोट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित जनजातियों में कौन बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि डोडा जनजाति जो है बहुपति विवाह की प्रथा को मानती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सरहुल, सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाती है, ये आपको बताना है। और सरहुल, सरहुल त्योहार जो है ये किससे संबंधित है। ये है जो वृक्ष होते हैं उनकी पूजा से संबंधित है, और जो जनजाति मनाती है वो आपको बतानी है। कौन सी जनजाति मनाती है, आप देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, उराव, मुंडा और हो, ये जो जनजाति है ये सरहुल त्योहार को मनाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है कौन सी है, यह आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, थारू जनजाति। थारू जनजाति उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि डोडा जनजाति मुख्यतः रूप से कहाँ निवास करती है, कहाँ निवास करती है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, तमिलनाडु। डोडा जनजाति जो है मुख्यतः रूप से तमिलनाडु में निवास करती है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जनजातियों के निर्धारण का जो आधार है वो क्या है, किस आधार पे इन्हें निर्धारित किया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। पर इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, संस्कृति, विशेषीकरण और विभिन्न आवास, यानी कि जो इनकी संस्कृति है और इनका जो रहने का आवास है, यानी कि अलग अलग जगहों पे रहते हैं और जो इनकी संस्कृति है, इसी के आधार पे इन्हें निर्धारित किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
केंद्र शासित प्रदेशों में ओंजे जनजाति के लोग किस में रहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, ये इसका सही उत्तर है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों परीक्षा में रिपीट हुए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शोम्पेन जनजाति पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं आप। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप समूह। जो शोम्पेन जनजाति है वो निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जारवा जनजाति पाई जाती है, ये आपसे पूछा गया है, कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन दिए गए हैं, देख सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन बी, निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आदिम जनजाति है? आदिम जनजाति पूछा गया आपसे, कौन सी जनजाति आदिम जनजाति है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लो एक बार, ऑप्शन दिए गए हैं, इन जनजातियों में से बताना है आपको। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, कोरवा जनजाति को आदिम जनजाति माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कत्था बनाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है? ये आपसे पूछ रहा है। ये पिछली परीक्षाओं में भी पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये। इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन सी, खैरवार। खैरवार जनजाति को कत्था बनाने वाली जनजाति भी कहा जाता है। नोट करके चलना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ लिया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जूमिंग करते हैं, कौन करते हैं? ये एक स्थानांतरित कृषि है, ये आपको याद रखना है। और कौन लोग करते हैं इसको, ये आपको बताना है। तो ये है खासी जनजाति जो है, खासी जनजाति जो है जूमिंग करती है, यानी कि स्थानांतरित कृषि इसे कहा जाता है। ये किसके द्वारा की जाती है? खासी जनजाति के द्वारा की जाती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि कौन से राज्य में हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाए जाते हैं? कौन से राज्य में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, त्रिपुरा में। यानी कि जो हलाम नोटिया जनजाति मुख्य रूप से पाई जाती है, मुख्य रूप से पूछ रहा है आपसे, वो कहाँ पाई जाती है? त्रिपुरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पूछ रहा है आपसे कि किस जनजाति में रसोई घर जिसे लाल बंगला कहते हैं वो पाया जाता है? कौन सी जनजाति में पाया जाता है ये आपको बताना है। लाल बंगला क्यों कहा जाता है? क्योंकि दोस्तों ये लाल मिट्टी से ना, मतलब रसोई घर को लाल मिट्टी से पोत दिया जाता है, लेप दिया जाता है, इसीलिए इसे लाल बंगला कहा जाता है। और कौन सी जनजाति में पाया जाता है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, भुजिया जनजाति में। भुजिया जनजाति में ही रसोई घर यानी कि जिसे हम लाल बंगला कहते हैं वो पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस जनजाति की आजीविका पारंपरिक रूप से बांस पर आधारित है? कौन सी जनजाति की है ये आपको बताना है। ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो है ऑप्शन सी, कमार जनजाति जो है, कमार जनजाति की जो आजीविका है पारंपरिक रूप से वो बांस पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्मा नृत्य किस जनजाति द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है। कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है ये बिल्मा नृत्य? इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि बैगा जनजाति बिल्मा नृत्य करती है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गोदना गोदने वाली अनुसूचित जनजाति कौन है? अब गोदना बोलते हैं टैटू को, टैटू जो बनाती है ना, उसी जनजाति का बारे में आपसे पूछा गया है कि कौन सी जनजाति है वो जो गोदना गोदने वाली जनजाति है, ये आपको बताना है। चलिए ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि जो ओजा जनजाति है वही टैटू गूंदने वाली अनुसूचित जनजाति है। डायरेक्ट आपसे ये भी पूछ लेगा कि टैटू गूंदने वाली जनजाति कौन सी है, ये आपको याद रखना है। कौन सी जनजाति है? ओझा जनजाति है।
अब गोदना भी बोल सकता है वो, अगर उसे थोड़ा क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा तो गोदना बोल देगा, और लेकिन अगर सरल भाषा में पूछेगा तो पूछ लेगा टैटू बनाने वाली जनजाति कौन सी है। चलिए आगे कुछ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भरमौर जनजातीय क्षेत्र किस प्रांत में स्थित है ये आपको बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। भरमौर जनजाति जो है इसका जो क्षेत्र है वो है हिमाचल प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन परीक्षाओं में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं ये, और दिल्ली पुलिस में खासकर, क्योंकि यहाँ से इस टॉपिक से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आपके तय हैं कि यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो जितने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे मैंने आपको सभी दे दिए हैं, और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप नए हैं तो जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।